कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर स्थान रामानुजगंज ने एक विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये जो विज्ञापन है वो दरअसल जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर की तरफ से जारी किया गया है और इसमें कुछ पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। ये पद जो हैं वो आकस्मिकता निधि से भरे जाने वाले पद हैं। मैं आपको एक एक करके जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह के पद हैं और आप इसमें कब तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि आप स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे, 31/3/2023 लिखा हुआ है। शुक्रवार की संध्या शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र कैसे प्राप्त किए जाएंगे या किस तरह से आप सबमिट करेंगे उसके बारे में भी निर्देश है कि आवेदन पत्र न्यायालय परिसर रामानुजगंज में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आप किसी तरह के कोई ऑनलाइन फॉर्म्स पे सबमिट नहीं कर सकते, ये बात उसने लिखी है। और वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, ड्रॉप बॉक्स में जा कर के आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं पूरी जानकारी को। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर स्थान रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आकस्मिकता निधि, जिसको कलेक्टर दर भी कहते हैं, इस पर वेतन पाने वाले कर्मचारी जिनमें वाटरमैन है, चौकीदार है, स्वीपर है, इसके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त भारत के मूल नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो पोस्ट है वो कलेक्टोरेट पे जो आकस्मिकता निधि के अंतर्गत भर्ती की जाती है उस तरह की भर्तियां हैं। रिक्त पदों का विवरण इस तरह से है। वाटरमैन के 4 पद हैं, चौकीदार के 5 पद हैं, स्वीपर के भी 5 पद हैं। तो कुल मिलाकर अगर जोड़ें तो 14 पद बनते हैं। इन 14 पदों के लिए क्या पात्रता की शर्तें हैं वो भी समझ लें। पात्रता के लिए कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं रखी इन्होंने। 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। अन्य योग्यता व अनुभव, तो इसमें लिखा है कि सेवा कार्य करने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए। आवेदित पद के संबंध में कार्य का कोई अलग से आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र हो तो उसको संलग्न करें। साथ में किसी कार्य में आपकी विशेषज्ञता है, जैसे आपकी ड्राइविंग अच्छी है, आपके पास ड्राइवर का लाइसेंस है, इलेक्ट्रीशियन हैं आप प्लम्बर हैं, आप कंप्यूटर जानते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र भी आप संलग्न कर सकते हैं। इसको संलग्न करें, लिखा गया है। अब इसके बाद आगे लिखता है, परीक्षा केंद्र का नाम एवं समय की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब इसके चयन के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके प्रवेश पत्र और बाकी सारी जानकारियाँ जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। परीक्षा तिथि से 2 दिवस पूर्व तक यदि प्रवेश पत्र आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर से संबंधित कार्यालय में जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसके लिए बलरामपुर का जो ई कोर्ट का वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। फिर उसमें आप अपना फ़ोटो पेस्ट कर लें और फिर उसको एक वैलिड आईडी के साथ परीक्षा तिथि, स्थान एवं समय में उपस्थित होकर के अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी परीक्षा के लिए आपकी पात्रता क्या है, आप किस तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए, ये सारी बातें। आयु सीमा और पात्रता की अगर मैं बात करूं तो आ, इसमें यह लिखता है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी अर्ली एज में अगर आपने शादी कर ली हो तो आप अपात्र हैं। एक से अधिक पत्नियां हो तो फिर वो भी अपात्र है। महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले पत्नी जीवित हो तो वो भी नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। इस तरह से सब बेसिक जानकारियाँ इसमें दी गई हैं, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लें, क्योंकि इसमें काम की जो बात है जो मैंने आपको काफ़ी कुछ शेयर कर ही दिया है। और उसके बाद अगर इस पेज में और आगे कुछ बात हो तो, क्योंकि 9 पेज का पूरा पीडीएफ है, इस 9 पेज में बहुत सारी जानकारियाँ हो सकती हैं, होंगी, लेकिन कुछ जानकारियाँ बड़ी कॉमन सी होती हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करना इस वीडियो में कम से कम उचित नहीं होगा, वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ इसमें दी गई आयु सीमा में छूट के बारे में। और उसके बाद और क्या बात की गई है, ये पूरी आयु सीमा में छूट का लंबा चौड़ा एक उम्मीद। आवेदनों की छटाई के पश्चात पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मतलब आपने एप्लीकेशन कर दिया, अप्लाई करने के बाद आप देखते रहिए वेबसाइट को, वेबसाइट में एक क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड की लिस्ट आएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में अगर कोई आपत्ति है तो उसे आप न्यायालय में दर्ज करेंगे, फिर न्यायालय उसको देखेगा और उसके बाद फिर दावा आपत्ति के बाद एक तिथि दी जाएगी, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद आपको रोल नंबर दिया जाएगा, रोल नंबर में नाम, पिता पति का नाम, पता, सूची, सब कुछ उस पर रहेगा, उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
अपलोड किए जाने की सूचना हालांकि स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी, मगर फिर भी बेहतर होगा कि आप लगातार इस वेबसाइट के टच में रहें। फिर उसकी प्रक्रिया क्या होगी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की, उसको पूरा डिटेल में इन्होंने बताया है। ये कहते हैं आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में, इसके नीचे आगे आपको प्रारूप मिल जाएगा आवेदन पत्र का, उसमें भर करके 31 तारीख तक के शाम 5 बजे तक, जिसपे इस लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में लिखा हो कि कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। फिर बलरामपुर को संबोधित किया जाना चाहिए और उसके बाद आपको आवेदन पत्र को जिला न्यायालय परिसर में रखे गए ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 31/3/2023 संध्या 5 बजे तक आप आकर के जमा कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार के प्राप्त किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, इन सब से संबंधित स्वप्रमाणित प्रतियां एवं 5-5 रुपए का डाक टिकट लगा लिफाफा स्वयं का पता लिखा हो जिसमें संलग्न करना आवश्यक है। प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है। अगर आप एक साथ तीनों पदों का आवेदन एक पे ही कर दिया है तो फिर वो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। तीनों पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। और चयन प्रक्रिया की एक जानकारी दे दूं, मैं पहले ही मैंने हालांकि बता दिया था पर फिर भी एक बार समझ लेते हैं। चयन प्रक्रिया की पात्रता और पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सत्र एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर रामानुजगंज को होगा। साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। संख्या अधिक होने पर छंटाई के बाद चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु अनुभव और योग्यता के आधार पर ही आपको आगे का काम करना होगा। अगर आवेदकों की संख्या अत्यधिक होती है, जो कि सामान्य तौर पर देखा जाता है, तो लिखित परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा। और इसमें तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं दी गई है। पूर्ण जानकारी, नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो साक्षात्कार में बताया गया है आपको मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है। दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद फिर आपके मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और उस बेसिस पे आपकी पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और कोई बात इसमें रह गई हो तो हम देख लेते हैं। ये अंतिम हस्ताक्षर है यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का। माननीय न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर के बाद आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख पा रहे होंगे। इसको आपको भर के सबमिट करना है। तो मेरा ख्याल है मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया है। इन 14 पदों के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो सकती है मैंने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।